एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन जब होत है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होत है घाम। ऐसा ही कुछ बेचारे पड़ोसी के साथ हो गया है। अब पाकिस्तान एक तो घर में फंसा हुआ है बुरी तरीके से, संसद में बहस चल रही है और धार को कहना पड़ रहा है कि भैया हमने जो साइन किया था वो तो नहीं है ये। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने पकड़ लिया है पाकिस्तान के सीनेटर को, और वो भी बड़े मजेदार ढंग से। जानेंगे इन सब के बीच में स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं जिसमें दिख रहा है भारत के आर्मी चीफ ये भी फ्रंट पर पहुंचे हुए हैं और पीओके पे अलग बवाल मचा हुआ है। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं आप गोल घेरे में और ये गमछा लपेटे हुए, फिलिस्तीन की निशानी, ये पाकिस्तान के हैं और इनको पकड़ लिया है इजराइल ने। पर इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करा पाकिस्तान ने और एक पोस्टर वॉर का हिस्सा बन गया डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया और जिसमें कहा कि भाई ये हमारा प्लान है गाजा के शांति के लिए, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि अरब देश ने समर्थन किया। शहबाज शरीफ ने तो सामने आकर आई कितनी बार न जाने आई का इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में और सपोर्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट लगभग सबने किया, पीएम मोदी ने भी सपोर्ट किया। और अब क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान में सवाल हो रहे हैं कि भाई ये जो तुमने जिस एग्रीमेंट में साइन करा है उस एग्रीमेंट को देखा है, उस एग्रीमेंट में फिलिस्तीन की बात कम हो रही है, उस एग्रीमेंट में इजराइल की बात ज्यादा हो रही है कि इजराइल को फर्स्ट लेयर में मैप में ये वाले हिस्से में रहना है, सेकंड में ये वाले, यानी गाजा को तो इन्होंने लिमिटेड कर दिया। तो फिर ये कहां से फिलिस्तीन की बात हुई जिसे आप सबने जाकर समर्थन दे दिया। अब जैसे जैसे यहाँ पर बातें होनी शुरू हो रही है उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने चल क्या रहा है। क्या पाकिस्तान वैसे तो सामने सामने कहता है कि भाई हम फिलिस्तीन के लिए काम कर रहे हैं, और क्या ये इजराइल के तरफ नरम रुख नहीं अपना रहा है, जबकि इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों और नेताओं ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने इजराइल को लेकर जिस तरीके से अभी समर्थन किया है उसे देखकर एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें लग रहा है कि पाकिस्तान साथ में है। अब इसको लेकर जब उनके घर में सवाल होने लगे तो उनके मंत्री क्या कहते हैं, ये उप प्रधानमंत्री भी हैं और विदेश मंत्री भी हैं, जरा इनकी बात सुनिए। अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की, और ये जो मामला जो वहाँ पहुँचने पे शुरू हुआ वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में ख़त्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो कहा था, हमारी जो बात हुई थी, और डोनाल्ड ट्रंप जो पेश कर रहे हैं वो तो हमारे से मैच ही नहीं कर रहा। अब कमाल की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके मोहर लगाया कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, अरब देशों ने मोहर लगाया हम आपके साथ हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने पन्ना बदल दिया है। एक तरीके से यही बात कही जा रही है। अब विडम्बना देखिए, जिस समय पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे
हैं उस समय पीओके में भी एक हलचल मची हुई है और अब पीओके की खबर ना बाहर आने लगी है। फ्रांस 24 इन्होंने भी इस खबर को छापा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। सरकार परेशान हुई है और शहबाज सरकार ने क्या करा है, एक डेलीगेशन भेजा है। ये डेलीगेशन जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि चलो मामला बातचीत से हल करते हैं और हम आपकी बात सुनने को तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि पीओके के लोग क्या सुनाने को तैयार हैं या नहीं है। पीओके का मामला बड़ा बन रहा है, यही वजह है कि अब ये बाहर छपना शुरू हो चुका है। कई विदेशी मीडिया में भी अब इसकी बातें छपनी शुरू हो चुकी है। पीओके को लेकर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो हलचल मचा है उस हलचल को संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। और इन सब के बीच में भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह की चेतावनी दी है जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि देखो जी, ऑपरेशन 1 में तो हमने फिर भी एक संयम बरता कि लिमिटेड कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऑपरेशन 2 हुआ अगर सिंदूर का तो फिर समझो ऐसा होगा कि तुम नक्शे से मिट जाओगे। इसलिए ऐसी कोई आतंकवादी कार्रवाइयां नहीं करना जो कि तुम्हें ही मुश्किल में डाल दे। स्क्रीन पर सिद्धांत सिब्बल की एक ट्वीट देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी फॉरवर्ड एरिया में भी गए थे। बीकानेर के मिलिट्री स्टेशन को इन्होंने रिव्यू किया और देखा कि सैनिकों की तैयारियां कैसी है और यहाँ पर आर्मी स्टेटमेंट दिया। तो अभी पाकिस्तान के लिए मुश्किल की घड़ी खत्म नहीं हो रही है, अब आखिरी एक और मुश्किल खड़ी कर दी है खुद इजराइल ने। और ये सोचकर पाकिस्तान अभी मुश्किल में पड़ा होगा कि इसे हल करें तो कैसे करें। अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान आ रहे एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया और अभी ये मामला हल भी नहीं हुआ था कि इजराइल ने पूर्व पाकिस्तानी सीनेटर मुश्ताक अहमद खान को पकड़ा है। अब ये कैसे पकड़ लिया है और कहा है कि इनका जो लिंक है वो हमास से है। दरअसल हुआ ये कि इजराइल की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ग्लोबल समुद्री फ्लोटिला निकला था, यानी 40 से अधिक नागरिक नावें, छोटी छोटी नावें। इन नावों में 500 कार्यकर्ता, सांसद, वकील, एक्टिविस्ट थे, जिनमें ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल है। फ्लोटिला स्पेन से पिछले महीने रवाना हुआ था और गाजा में भूखमरी और युद्ध प्रभावित नागरिकों को भोजन, दवाइयां और भी जरूरी चीजों को पहुंचाने का टारगेट था। लेकिन इजराइल ने इसे कहा कि ये प्रोवोकेशन है और अंतर्राष्ट्रीय जल में ही नावों को रोक लिया, इंजन बंद करने का आदेश दिया और नौसेना के कमांडो ने नावों पर चढ़कर यात्रियों को हिरासत में ले लिया। ये घटना इजिप्ट के उत्तर में लगभग 130 किलोमीटर दूर हुई, जहां इजराइल ने पानी की बौछारें और ड्रोन से स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। पूर्व पाकिस्तानी सीनेटर मुश्ताक अहमद खान जो फ्लोटिला में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे, इसको हमास से कथित संबंधों के आरोप में इजराइल ने पकड़ा है। अब ये घटना कैसे पता चली है तो कहा जा रहा है एक पर्यवेक्षक नाव थी जो भागने में सफल रही और उसने आकर बताया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि फ्लोटिला के नेताओं का हमास से सीधा लिंक है और गाजा पट्टी से बरामद दस्तावेजों से साबित होता है। गिरफ्तार यात्रियों को किसी बंदरगाह में ले जाया गया है जहां से उन्हें यूरोप डिपोर्ट करने की योजना है। पाकिस्तान ने इसे एक आक्रामक कृत्य बताया है और कहा कि भैया इन लोगों को छोड़ दो। हालांकि इजराइल ने आश्वासन दिया है कि टेंशन मत लो, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई हिंसा विंसा नहीं करेंगे। कई बार फ्लोटिला इसी तरीके से निकला है और इजराइल इसे गैर कानूनी मानता है और इजराइल रोकता है। पर अब देखना होगा कि कब तक पाकिस्तान इन लोगों को छुड़वा पाता है। पाकिस्तान के लिए ये एक दोहरा झटका है इजराइल की तरफ से। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।